तो स्टार्ट करते हैं इसमें वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को ही बैक बोन बोलते हैं, ठीक है। जो बैक का बोन है इसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। सबसे पहले समझो वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होता है, प्रेजेंट डोर्सल साइड में, ठीक है। पीछे होता है डोर्सल साइड में हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। इसमें आपके 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट होते हैं, ठीक है। 26 स्मॉल सीरियली अरेंज्ड यूनिट होते हैं जिसे वर्टिब्रे बोलते हैं। तो इसमें हम लोग के क्या होते हैं, 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट होते हैं जिसे वर्टिब्रे बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम को क्या बोला जाता है, बैकबोन इसे बोलते हैं। कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के डोर्सल साइड में, ठीक है। कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन हम लोग का कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होता है, ये डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो कहाँ होता है प्रेजेंट, ये डोर्सल साइड, डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक। तो वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन बोलते हैं इसे, ये हम लोग का डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। इसमें आपके क्या होता है समझना, इसमें हम लोग के क्या होते हैं 26 मतलब आपके इसमें आपके टोटल बोन्स 26 होते हैं, ठीक है, समझे। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स कितने हैं, 26 इसमें बोन्स होते हैं। सो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स कितने हैं, 26 इसमें बोन्स होते हैं। इसमें हम लोग के 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट है। देखो इसमें क्या होते हैं 26 सीरियली अरेंज्ड, ठीक है, सीरियली अरेंज्ड यूनिट है इसमें। इनमें हम लोग के क्या होते हैं 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट, ठीक। इसमें आपके 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट है। इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रे। इसमें 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट होता है जिसे क्या बोला जाता है, जिसे वर्टिब्रे बोलते हैं, क्लियर है। तो इसमें हम लोग के 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट होता है जिसे क्या बोलते हैं वर्टिब्रे, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रे, ठीक है। टोटल आपके इसमें 26 वर्टिब्रा होता है। 26 वर्टिब्रा सिंगुलर है, वर्टिब्रे प्लूरल, इतना पता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में आप समझ गए कि इसमें टोटल 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट होते हैं जिसे क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इसे वर्टिब्रे बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में कि हम लोग के कौन कौन से वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट वर्टिब्रे का डिफरेंट रीजन में है ये, और डिफरेंट इनका नेम होता है, ठीक है। तो कौन कौन से नेम है इसका डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस, कि आखिर में एक्चुअल में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर में जो बैकबोन है करता क्या है भाई, क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, यूजेस, कि आखिर में क्या यूज है इस बोन का, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम का क्या यूज है इसको डिस्कस करेंगे, इसका सिग्निफिकेंस को देखेंगे, समझ गए। तो अगर मैं इसका सिग्निफिकेंस को बताऊं आपको, सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम का सिग्निफिकेंस, सबसे पहला इसका जो यूजेस है, सबसे पहला इसका जो सिग्निफिकेंस है समझो, ठीक है। फर्स्ट आप समझो कि आखिर में ये आपका, ठीक, क्या करता है भाई, ये आपका क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। ये आपका क्या होता है, देखो ये हम लोग का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो आप देख सकते हो कि हम लोग का क्या होता है भाई, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। ये क्या है, हम लोग कैसे बोलते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसके बीच में, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है फॉर द, किसके लिए भाई, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर किसके लिए होता है, ये फॉर द रिब्स, ठीक है,
तो रिब्स के लिए क्या होता है, रिब्स के लिए ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, समझे। तो पहला इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम लोग का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग के रिब्स आकर क्या होते हैं भाई, ज्वाइंट करते हैं, समझे ना। तो रिब्स जो है किससे जुड़ते हैं, रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। तो एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इससे जो रिब्स हैं ये अटैच होते हैं, समझे। वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स क्या करते हैं भाई, अब ठीक है, वेंट्रली रिब्स क्या करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, क्लियर है। तो पहला इसका सिग्निफिकेंस है हम लोग का, देखो ये हम लोग का क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, किसके लिए, रिब्स के लिए। ये क्या है भाई, रिब्स के लिए ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है। अगर बात करें सेकंड पॉइंट, ठीक, अगर मैं आपको समझाऊं इसका सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट इसका क्या है समझो, ये हम लोग को सपोर्ट, वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसे, किसे करता है, स्कल को, ठीक है। तो प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक, ये प्रोवाइड करता है क्या भाई, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, समझे। सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट, तो किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है भाई, ये स्कल को, समझे। क्योंकि जो स्कल है ये वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर में ही रखा गया है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसके ऊपर में हम लोग का जो स्कल है ये प्लेस्ड है, समझे। तो वर्टिब्रल कॉलम ये हम लोग का, ये समझो, ये मार्कर वर्टिब्रल कॉलम है, ये मार्कर, तो मार्कर के ऊपर में हम लोग का जो स्कल है ये प्लेस्ड है, इसी के ऊपर सारा वजन, सारा जो हम लोग का, ठीक है, समझ रहे, वेट है किसके ऊपर में है, ये वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर में है, क्लियर है। जितना भी हम लोग का जो स्कल का वेट है, जितना भी जो स्कल का वेट है, सारा वेट किस पर है, वर्टिब्रल कॉलम पर। एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्कल है, ठीक है, स्कल मतलब ये बोल सकते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ये क्या करता है भाई, स्कल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो, ये प्रोवाइड सपोर्ट टू स्कल, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है भाई, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसे, स्कल को। यह आपका सेकेंड सिग्निफिकेंस था। अब मूव करेंगे थर्ड सिग्निफिकेंस। तो इसका थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है, देखो, ये प्रोटेक्ट करता है, किसे भाई, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है, किसे, ये प्रोटेक्ट करता है, किसे, प्रोटेक्ट, किसे करता है, प्रोटेक्ट, ये हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो प्रोटेक्ट दी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है, समझे। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है भाई, इसका एक और फंक्शन है, देखो, कि ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जो इस, देखो, ये जो बीच में आपको होल दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, ये पूरा मेरा जो हैंड है ये, ठीक, मुट्ठी पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, इसके बीच में जो होल है, इसी होल से क्या होता है भाई, इसी होल से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है, समझे। इसी होल से जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसी होल से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। तो एक प्रकार से भाई वर्टिब्रल कॉलम क्या कर रहा है भाई, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, समझे। तो इसका एक और फंक्शन समझ गए ना, कि क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक स्पेस होता है, एक होल, ठीक, एक होलो स्पेस होता है, समझे। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक होलो स्पेस होता है, और इसी होलो स्पेस के थ्रू, इसी होलो स्पेस के थ्रू जो क्या होता है भाई, हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है ये पास करता है। तो एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, ये हम लोग के प्रोटेक्ट करता है, किससे, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम ये प्रोटेक्ट करता है, किसे भाई, ये स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है। ये मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए, और देखो, ठीक है, ये आपका और क्या करता है समझो, ये आपका पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, और किसके लिए,
ये हम लोग का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है किसके लिए, फॉर द मसल ऑफ बैक, फॉर द बैक मसल। ये बैक जो हम लोग के बैक मसल है, ठीक है, बैक मसल जो है किससे अटैच है भाई, देखो जो बैक में जो मसल है ये सारे मसल हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम से ही तो अटैच है ना। जो बैक में जो हम लोग के मसल हैं सारे मसल किससे हैं अटैच, ये हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम से ही तो अटैच हैं। तो एक प्रकार से ये आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है किसके लिए भाई, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसके लिए, मसल के लिए भी, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये प्रोवाइड करता है किसके लिए, ये मसल के लिए भी ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका ये वर्टिब्रल कॉलम के चलते ही हम लोग चल पाते हैं, मैं खड़ा हो पा रहा हूँ किसके चलते, मैं आप पूरा सीधा मतलब ठीक इरेक्ट में स्टैंड कर पा रहा हूँ आपके सामने बोल मतलब, ठीक है, कैसे भाई, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम हम लोग को ये प्रोवाइड करता है वॉकिंग, स्टैंडिंग, इरेक्ट, सब वर्टिब्रल कॉलम के चलते हम लोग वॉक कर पाते हैं, सीधे खड़े रह पाते हैं, समझ गए। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है और आपको पता होना चाहिए कि आखिर में एक्चुअल में इसका सिग्निफिकेंस क्या है। भाई वर्टिब्रल कॉलम अभी देखेंगे कितने होते हैं, ठीक, कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको 26 होते हैं, मैंने आपको समझाया कि वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तो समझ आ गया कि एक्चुअल में क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, एक्चुअल में क्या सिग्निफिकेंस है आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है, कि वर्टिब्रल कॉलम का एक्चुअल में क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको अगर एक सिंगल ओनली वन में वर्टिब्रा, ठीक है, अगर सिंगल वर्टिब्रे के बात करें, ठीक है, सिंगल वर्टिब्रा एक को वर्टिब्रा, बहुत को वर्टिब्रे, ठीक है। तो अगर मैं वर्टिब्रा का बात करूं, देखो तो आपका उसका मैं कैसे दिखता है, ठीक है, कैसे होता है इससे देखो, एक्चुअल में कैसे दिखता है आप समझो। ये वर्टिब्रा ऐसी आपका वर्टिब्रा होता है, ठीक है, समझ गए। ये हम लोग का है बॉडी, इसे बोलते हैं बॉडी, ये तो बॉडी है। और ये होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, ये इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, ये हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोग ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो है ये भी देखो, ये भी हम लोग का ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये भी क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, इसे भी ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, ये भी क्या होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। और ये हम लोग का क्या, इसे क्या बोलते हैं भाई, ये हम लोग का होता है क्या, इसे बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस, ये हम लोग का है स्पाइनस प्रोसेस, ठीक, स्पाइनस, समझ गए, इसे क्या बोलते हैं, ये हम लोग का स्पाइनस प्रोसेस, ठीक, इसे बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। और इनके बीच में यहां पर आप समझो, यहां पर आपका क्या होता है भाई, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बोला जाता है स्पाइनल कैनाल, या फिर इसे न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है, इसे बोला जाता है, देखो ये जो है, ठीक है, बीच में आपको होल दिख रहा है, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल या फिर इसे न्यूरल कैनाल बोलते हैं, ठीक है, स्पाइनल या फिर इसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल या फिर इसे न्यूरल कैनाल बोला जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे स्पाइनल कैनाल या फिर इसे न्यूरल कैनाल बोलते हैं, क्लियर। तो इसे आप क्या बोलते हैं, समझ गए ना, स्पाइनल या फिर इसे न्यूरल कैनाल इसे बोला जाता है, ठीक है, जो कि वर्टिब्रा के सेंटर में होता है, ठीक है, इसे और इसी से स्पाइनल या न्यूरल कैनाल से क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड ये पास होता है। मैंने आपको समझाया था कि होल है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, तो यही स्पाइनल या न्यूरल कैनाल से ही जो स्पाइनल कॉर्ड है ये पास होता है, ठीक है।
तो यही आपके न्यूरल या फिर आप इसे स्पाइनल कैनाल के थ्रू हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड इसी से पास करता है, समझे, इसी से क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड इसी से पास करता है, ठीक है। और यहां पर आपका देखो आपको एक डिप्रेशन दिख रहा है, ठीक, गड्ढा सा है, देखो इसे क्या बोलते हैं, ये हम लोग का है फैसेट, इसे बोलते हैं फैसेट, ठीक है। इसी यहीं पर आपका जो है, ठीक है, एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे से क्या करता है भाई, आर्टिकुलेट करता है, इसी के साथ एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे के साथ जुड़ता है, समझे। ये फैसिसेट, ठीक है, फैसेट से ही क्या होता है, एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे के साथ क्या होते हैं भाई, ये आर्टिकुलेट्स होते हैं, मतलब ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे से कैसे, ठीक, कहाँ अटैच होता है भैया, आपके फैसेट से आपका अटैच होता है, ठीक है। एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे से किसके थ्रू अटैच होते हैं, एक वर्टिब्रे में होते हैं क्या, डिप्रेशन, जिसे बोलते हैं फैसेट, इसी से आपका जो दूसरा वर्टिब्रे है इसी के साथ जुड़ता है, ठीक है। इसको देखेंगे अभी, क्लियर। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कि आखिर में क्या इसका स्टेप है, मतलब क्या इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, कौन कौन से वर्टिब्रे का पार्ट, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपका स्पाइनस प्रोसेस किसे बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस, फैसेट क्या है भाई। जब आपके एनसीईआरटी में डाइकोंडाइलिक स्कल दिया है एटलस एंड एक्सिस के बीच में, ठीक है, मतलब आपके स्कल एंड एटलस के बीच में जॉइंट को बताया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में कैसे, मतलब, ठीक है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस के बीच में कैसे मतलब ज्वाइंट होता है, इसको देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया स्ट्रक्चर, मैंने आपको इसका सिग्निफिकेंस भी बता दिया। अब डिस्कस करेंगे हम लोग की जो वर्टिब्रे हैं, कौन कौन से वर्टिब्रे होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स के वर्टिब्रे को अब लोग हम डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंट टाइप्स के क्या देखेंगे हम लोग, वर्टिब्रे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के वर्टिब्रे होते हैं, समझो। सबसे पहला हम लोग का वर्टिब्रे होता है जिसे बोलते हैं लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। इसका नंबर भी सेम से डिफरेंट होता है, लंबर वर्टिब्रे। सबसे पहले बात करेंगे इसका मतलब जो नंबर है एडल्ट में कितना था और एम्ब्रियो में कितना था, ठीक है, दोनों में डिफरेंट होता है। तो एम्ब्रियो में कितना था उसको देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे कि एडल्ट में इसका नंबर कितना है, ठीक, कितना है, ठीक है। एम्ब्रियो में कितना होता है इसका नंबर, इसको देखेंगे, एंड फिर एडल्ट में इसका नंबर कितना होता है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। सो लंबर, सबसे पहला वर्टिब्रे है जिसे क्या बोला जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रे। कहां से, लंबर तो आपका लास्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का वर्टिब्रे है जिसे बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। सबसे फर्स्ट जो हम लोग का वर्टिब्रे है इसे बोला जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रे, इसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे फर्स्ट है। सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, थोरैसिक वर्टिब्रे। लेकिन फर्स्ट आप देखो सर्वाइकल वर्टिब्रे एम्ब्रियो में कितना होता है भाई, तो सर्वाइकल वर्टिब्रे एम्ब्रियो में कितना होता है, ये एम्ब्रियो में होता है ये 7, ठीक है, एम्ब्रियो में कितना होता है 7, एंड एडल्ट में भी ये 7 ही होता है, कोई भी चेंज नहीं है, नहीं ना कम होता है ना बढ़ता है, ये एम्ब्रियो में भी 7 होता है और एडल्ट में भी 7 होता है, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे एम्ब्रियो में भी 7 होता है एंड एडल्ट में भी ये कितना होता है भाई, एडल्ट में भी ये 7 ही होता है, ठीक है।
एंड फर्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, फर्स्ट ठीक है सर्वाइकल तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं भाई? एटलस। ठीक है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को बोला जाता है एटलस। समझ गए? तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटलस। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को एटलस बोलते हैं। ठीक है, तो एटलस हम लोग का क्या है? एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे है। ठीक है, एटलस क्या है हम लोग का? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग एटलस बोलते हैं। ठीक है, और एटलस किसके साथ आर्टिकुलेट्स करता है? ये आपके ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ ये आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट का मतलब है कि ज्वाइन करता है। ठीक है, तो हम लोग का जो स्कल है, स्कल हम लोग स्कल में देखो, आपको मैं समझाऊं तो स्कल है, आप समझना। ये देखो, आप समझो कि स्कल है। ठीक है, और स्कल में क्या होते हैं? इसमें आपके दो कॉन्डाइल होते हैं। स्कल में क्या होते हैं? जो ऑसिपिटल बोन है, यहां आपका क्या है? देखो ऑसिपिटल बोन। ठीक है, स्कल ये हम लोग का स्कल है, और स्कल में क्या होते हैं? स्कल में हम लोग के ऑसिपिटल बोन होते हैं। देखो ये हम लोग का ऑसिपिटल बोन है। क्लियर है? तो स्कल में क्या होते हैं भाई? स्कल में हम लोग के ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होते हैं। समझे? स्कल में ऑसिपिटल बोन है, और ऑसिपिटल बोन में दो कॉन्डाइल होते हैं। स्कल में ऑसिपिटल बोन है। ठीक है, स्कल में आप हम लोग को पता है स्कल में ऑसिपिटल बोन कहाँ होते हैं? मैंने आपको समझाया था बैक। ठीक है, तो ऑसिपिटल बोन कहाँ होते हैं भाई? यहाँ होते हैं पीछे। ठीक है, और ऑसिपिटल बोन में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं। ऑसिपिटल बोन में दो प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, और यही दो प्रोजेक्शन को, यही टू प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये जो आपको ऑसिपिटल बोन में जो आपको दो प्रोजेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल में जो क्या होता है? इसमें टू प्रोजेक्शन होते हैं, और ये जो प्रोजेक्शन है इसे क्या बोलते हैं? ये प्रोजेक्शन को बोला जाता है ऑसिपिटल, ये प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन है इसे हम लोग ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। ठीक है, जो आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है किसमें भाई? स्कल में। स्कल के ऑसिपिटल बोन में दो क्या होते हैं? टू प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो स्कल के ऑसिपिटल बोन में टू प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम लोग ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये जो आप दो प्रोजेक्शन है इसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग ऑसिपिटल कॉन्डाइल इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल इसे बोला जाता है। अब समझो, अब जो हम लोग का ऑसिपिटल कॉन्डाइल है ये एटलस के साथ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे जिसे बोलते हैं एटलस के साथ क्या करता है भाई? ये एटलस के साथ ये आर्टिकुलेट्स करता है। समझे? तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटलस। तो एटलस के साथ हम लोग का ऑसिपिटल कॉन्डाइल, एटलस के साथ हम लोग का जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है ये क्या करता है? ये हम लोग का इसके साथ आर्टिकुलेट करता है, मतलब ज्वाइंट होता है। ठीक है, देखो एटलस, अगर मैं आपको एटलस का स्ट्रक्चर बताऊं, मतलब एटलस, हाँ, तो देखो अभी हम लोग ने वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर जस्ट देखा है। ठीक है, मैंने आपको जस्ट कुछ समय पहले स्ट्रक्चर बताया था। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का है एटलस, ये हम लोग का फर्स्ट एटलस। ठीक है, C1, ये क्या है भाई? इसे बोलेंगे C1, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे क्या बोलते हैं? ये हम लोग का है एटलस। ठीक है, C1 का मतलब क्या है? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं? देखो इसे हम लोग एटलस इसे बोलते हैं एटलस।
और मैंने आपको बोला था कि इसमें आपके दो होते हैं फेसेट। यहां पर मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, यहां पर क्या होते हैं, यहां पर हम लोग के दो फेसेट, ठीक है, इसे एक हम लोग के क्या है फेसेट। मैंने आपको समझाया था अभी यहां पर जब पहले अभी, ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, तो मैंने बोला था कि यहां पर दो फेसेट, वर्टिब्रे में क्या होते हैं, दो फेसेट हैं। यही आपके जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल यही आपके फेसेट के साथ क्या करता है भाई, ज्वाइंट करता है, समझे। यही हम लोग का जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल यही फेसेट के साथ क्या करता है भाई, यही फेसेट के साथ ये ज्वाइंट करेगा। इसमें आकर ये फंस जाएगा, समझे, इसमें दोनों ऑसिपिटल कॉन्डाइल आकर फंस जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक। उसीलिए हम लोग जो हम लोग का नोडिंग मोमेंट है, नोडिंग मोमेंट का मतलब ये हम लोग का क्या है, नोडिंग मोमेंट, हाँ यस, समझे, किसके चलते कर पाते हैं भाई, ये हम लोग के यही एटलस एंड स्कल एंड एटलस के बीच में जो जॉइंट है, इसी के चलते हम लोग नोडिंग मूवमेंट करते हैं, कर पाते हैं, समझे। ये हम लोग का नोडिंग मूवमेंट, समझ गए। तो ये आपका समझ गए कि जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल ये फेसेट में आकर यहाँ पर ज्वाइंट फॉर्म कर लेता है। इस ज्वाइंट को बोलते हैं कॉन्डाइलिक ज्वाइंट, या फिर इसे एलेंटो कॉन्डाइलिक ज्वाइंट इसे बोलते हैं, समझे, समझ गए, जो कि ऑसिपिटल एंड एटलस के बीच में होता है, समझे, किसके बीच में है भाई, एटलस एंड ऑसिपिटल बोन के बीच में ज्वाइंट है। देखो इसे क्या बोलते हैं, एलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, इसे बोलते हैं एलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, या फिर इसे क्या बोलते हैं, कॉन्डाइलिक ज्वाइंट। कॉन्डाइलिक ज्वाइंट, या फिर इसे क्या बोलते हैं, और कॉन्डाइलिक ज्वाइंट इसे बोला जाता है, समझ गए। एलेंटो ऑसिपिटल बोन नहीं भाई, ज्वाइंट, ठीक है। तो एलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट या फिर इसे कॉन्डाइलिक ज्वाइंट बोलते हैं, समझ गए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, या फिर इसे कॉन्डाइलिक ज्वाइंट इसे बोला जाता है, क्लियर। तो ये मैंने आपको समझाया कि आखिर में स्कल एंड एटलस के बीच में, ठीक है, जो ज्वाइंट बनता है, स्कल हम लोग का जो स्कल है, इसमें क्या होता है, स्कल में आपके क्या है भाई, दो आपके कॉन्डाइलिक, हम लोग के दो क्या है स्कल में, आप देखो ना, ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, दो प्रोजेक्शन है किसमें, ऑसिपिटल बोन, जो ऑसिपिटल बोन है इसमें हम लोग के दो प्रोजेक्शन है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। यही ऑसिपिटल कॉन्डाइल एटलस के साथ जाकर ज्वाइंट फॉर्म करते हैं, समझे। यही जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है ये एटलस के साथ यहाँ पर ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्डाइलिक ज्वाइंट। और स्कल में हम लोग के दो कॉन्डाइल्स होते हैं, देखो, ठीक, स्कल में हम लोग के क्या है भाई, स्कल में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, इसीलिए स्कल को क्या बोलते हैं, इसीलिए स्कल को डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं, ठीक। स्कल को इसीलिए क्या बोला जाता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल, क्योंकि स्कल में हम लोग के दो क्या है, स्कल में हम लोग के टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। स्कल में क्या है, देखो स्कल में टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल किसमें होते हैं, स्कल में होते हैं प्रेजेंट, इसीलिए स्कल को डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं, ठीक। इसीलिए स्कल को क्या बोला जाता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल, क्योंकि स्कल में टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें हम लोग के टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, इसीलिए स्कल को डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं, समझ गए, इसीलिए स्कल को डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोला जाता है। तो आपने ज्वाइंट को समझ लिया कि स्कल एंड एटलस के बीच में कैसा ज्वाइंट है भाई,
कॉन्डाइलिक ज्वाइंट, स्कल एंड एक्सिस के बीच में कॉन्डाइलिक ज्वाइंट, या फिर इसको एलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट भी बोलते हैं, एलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट भी इसे बोला जाता है। समझ गए? तो यह आपका फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे था, ठीक है। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना, आपके इंसेटिव नहीं है, लेकिन सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे को बोला जाता है एक्सिस, एंड एटलस और एक्सिस के बीच में एक ज्वाइंट बनता है जिसे पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। इनके बीच में, एटलस एंड एक्सिस के बीच में एक ज्वाइंट होता है जिसे पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। एटलस एंड एक्सिस के बीच में एक ज्वाइंट होता है, इनके बीच में एक ज्वाइंट होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट किसके बीच में है? एटलस एंड एक्सिस के बीच में एक ज्वाइंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? पाइवोट ज्वाइंट। सो पाइवोट ज्वाइंट एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को एटलस बोलते हैं एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे को एक्सिस बोला जाता है। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को एटलस एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं? एक्सिस, ठीक है। स्कल एंड एटलस के बीच में, स्कल एंड एटलस के बीच में जो ज्वाइंट होता है, स्कल एंड एटलस के बीच में जो ज्वाइंट है, इसे हम लोग कॉन्डाइलिक ज्वाइंट, कॉन्डाइलिक ज्वाइंट या फिर इसे एलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। कॉन्डाइलिक ज्वाइंट या फिर इसे एलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट बोला जाता है। समझ गए? तो ये आपका, हम लोग ने सर्वाइकल वर्टिब्रे को खत्म किया, मतलब फिनिश किया, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हम लोग का सर्वाइकल वर्टिब्रे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड हम लोग का है थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रे हम लोग ने देख लिया कितना है भाई? एम्ब्रियो में 7 होता है एंड एडल्ट में भी ये 7 होता है, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे एम्ब्रियो में भी ये 7 होता है एंड ये एडल्ट में भी 7 ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को एटलस, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे को एक्सिस। अब हम लोग सेकंड देखेंगे, सेकंड जिसे बोलते हैं भाई थोरैसिक वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे हम लोग के नेक रीजन में, यहाँ पर नेक, जहाँ नेक गर्दन है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे कहाँ होता है? नेक रीजन में। ये हम लोग का कहाँ होता है प्रेजेंट? ये नेक रीजन में, नेक रीजन में होता है। क्लियर? तो सर्वाइकल वर्टिब्रे कहाँ होता है भाई? नेक वाले रीजन में ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। नेक रीजन में ये प्रेजेंट होता है। अब हम लोग सेकंड देखेंगे जिसे बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। सेकंड वर्टिब्रे को डिस्कस करेंगे जिसे थोरैसिक वर्टिब्रे बोला जाता है। देखो, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? एटलस। तो सेकंड, मतलब अब बात करेंगे थोरैसिक वर्टिब्रे, सेकंड वर्टिब्रे को देखेंगे। सर्वाइकल वर्टिब्रे समझ गए, ठीक है। सेकंड बात करेंगे अब थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है। सेकंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। तो थोरैसिक वर्टिब्रे एम्ब्रियो में होते हैं कितने? 12, ठीक है। कितने होते हैं? ये एम्ब्रियो में होते हैं 12 एंड एडल्ट में भी ये 12 ही होते हैं, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टिब्रे एम्ब्रियो में भी, तो भी एम्ब्रियो में ये 12 होता है एंड एडल्ट में भी ये 12 ही होते हैं, ना कम ना ज्यादा, सेम इक्वल, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टिब्रे एम्ब्रियो में भी होते हैं 12 एंड ये एडल्ट में भी 12 ही होते हैं, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टिब्रे का नंबर इंक्रीज नहीं होता ना डिक्रीज नहीं होता, सेम कांस्टेंट रहता है। क्लियर? तो थोरैसिक वर्टिब्रे कहाँ होता है भाई? थोरैक्स रीजन में। थोरैसिक वर्टिब्रे कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। थोरैसिक वर्टिब्रे हम लोग के थोरैक्स रीजन में ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टिब्रे कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। ये हम लोग के थोरैक्स रीजन, जो थोरैक्स रीजन है इसमें हम लोग के थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं प्रेजेंट। कितने होते हैं?
12 होते हैं और ये हम लोग के किससे अटैच हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे से ही। जो हम लोग का रिब्स है, रिब्स जो है थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ ही अटैच होता है। भाई आपको पता है कि रिब्स कितने होते हैं, रिब्स 12 पेयर्स होते हैं, 12 रिब्स होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं 12 रिब्स, ठीक है। और ये आपके थोरैसिक वर्टिब्रे भी 12 हैं, तो 12 के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो 12 रिब्स 12 थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ क्या कर लेते हैं भाई, ज्वाइंट कर जाते हैं, समझे। तो 12 रिब्स 12 थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ ये आपस में ज्वाइंट कर जाते हैं, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टिब्रे का मैं अगर आपको थोड़ा सा मतलब मैं बताऊं तो, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रे देखो, थोरैसिक वर्टिब्रे ribs are attached to it dorsally, इस, ठीक है, इसके साथ जो रिब्स ये अटैच करता है किसे, डोर्सली, पीछे से, ठीक है। तो इसमें आपके रिब्स जो हैं देखो, रिब्स इसके साथ अटैच्ड होते हैं कैसे भाई, डोर्सली, क्लियर है। तो रिब्स जो हैं ये डोर्सली अटैच होते हैं किससे, थोरैसिक वर्टिब्रे से। तो रिब्स आर अटैच टू इट डोर्सली, पीछे से हम लोग का जो रिब्स है ये थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। 12, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टिब्रे हम लोग के नेक रीजन में होते हैं प्रेजेंट, एम्ब्रियो में भी हम लोग के पास 12 होते हैं, एडल्ट में भी 12 होते हैं, इनका नंबर डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। आपस में मतलब देखो, कभी भी बोन्स का नंबर घटता नहीं है, समझे, बढ़ता नहीं है। आपस में जब बोन फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब मोर देन 1 2 3 बोन जब आपस में 4 5 भी हो सकता है, देखेंगे अभी है, तो बोन जो है ये फ्यूज करके आपस में जो बोन है ये एम्ब्रियो में जो, ठीक, एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में बोन आपस में फ्यूज कर जाते हैं, 3-4 बोन या 5-6 बोन आपस में फ्यूज करके एक सिंगल बोन फॉर्म करते हैं। इसीलिए आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इन्फेंट, जो बच्चा 1 साल से छोटा बच्चा इन्फेंट, उसके में 300 बोन्स होते हैं, जो इन्फेंट में 300 बोन्स होते हैं। लेकिन एडल्ट ह्यूमन का बात करें, सो एडल्ट ह्यूमन में ओनली 206 बोन्स मात्र होते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो जितने बोन्स थे सारे बोन्स गायब हो गए, नहीं, वैसा नहीं है, ठीक है। मैनी बोन्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक सिंगल बोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बोन्स क्या होते हैं भाई, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके एक सिंगल बोन का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर है। तो थोरैसिक वर्टिब्रे एम्ब्रियो में 12 होता है एंड एडल्ट में भी ये कितना होता है भाई, 12 ही होता है, कम नहीं होता, ठीक है। एडल्ट में भी ये 12 होता है। फिर बात करेंगे लम्बर वर्टिब्रे। जैन हम लोग का थर्ड है जिसे बोलते हैं क्या, लम्बर वर्टिब्रे। लम्बर वर्टिब्रे कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के लम्बर वर्टिब्रे एब्डोनिमल रीजन, ठीक है, एब्डोनिमल रीजन में ये होता है प्रेजेंट। सो लम्बर वर्टिब्रे कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के एब्डोमिनल रीजन में ये होता है प्रेजेंट। एब्डोनिमल रीजन में लम्बर वर्टिब्रे होता है प्रेजेंट। कितना होता है भाई, ये हम लोग का 5, एम्ब्रियो में होता है 5 एंड एडल्ट में भी ये 5 ही होता है, ठीक है, कम नहीं होता। एम्ब्रियो में भी जो हम लोग का लम्बर वर्टिब्रे है, लम्बर वर्टिब्रे एम्ब्रियो में भी 5 होता है एंड एडल्ट में भी ये 5 ही होता है, 5 इन नंबर, ठीक है। 5 आपके एम्ब्रियो में भी होता है ये लम्बर वर्टिब्रे एंड एडल्ट में भी ये 5 ही होता है, कम नहीं ना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। सो एम्ब्रियो में भी 5 होता है एंड एडल्ट में भी एक ऐसा कितना होता है भाई, 5 ही होता है लम्बर वर्टिब्रे, ठीक है। कहाँ होता है ये देखो लम्बर वर्टिब्रे का आपको मैं बताऊं तो ये एब्डोनिमल रीजन में होता है, ठीक है।
एब्डोमिनल रीजन में होता है। सो लम्बर वर्टिब्रे, लम्बर वर्टिब्रे का कुछ खास बात किया आपके लॉन्गेस्ट, ठीक है, आप बोल सकते हो कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है भाई, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है क्योंकि ये सपोर्ट करता है होल बॉडी, सपोर्ट होल बॉडी वेट, होल बॉडी वेट को क्या करता है भाई, सपोर्ट करता है, ठीक समझे ना। तो लम्बर हम लोग का ये सपोर्ट करता है होल बॉडी वेट, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है लम्बर, हम लोग का एक स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, जो जितना हम लोग के बॉडी का वेट है, सारा बॉडी का जो स्कल जो ठीक है, जो भी बोन का वेट है, ये सारा वेट हम लोग का जो लम्बर है यही उसको होल्ड करता है, समझे। जो भी हम लोग के बॉडी का वेट है, ये सारे वेट को ये होल्ड सपोर्ट करता है। सारा वेट किस पर है, लम्बर पर, ठीक है, लम्बर, ठीक है, लम्बर हो गया, ये लम्बर नहीं लम्बर, ठीक है। तो जितना भी वेट है ये किसमें है भाई, लम्बर पर है, उसीलिए लम्बर हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन में हम लोग का लम्बर है, जो कि पूरे बॉडी वेट को हम लोग को होल्ड करता है, सपोर्ट करता है, पूरे बॉडी वेट को ये सपोर्ट करता है, समझे। सो लम्बर हम लोग के पूरे बॉडी वेट को क्या करता है भाई, पूरे ये बॉडी वेट को ये सपोर्ट करता है, समझ गए। तो लम्बर वर्टिब्रे हम लोग के पूरे बॉडी वेट को ये क्या करता है, सपोर्ट, ठीक है। तो लम्बर वर्टिब्रे एम्ब्रियो में होते हैं 5 एंड एडल्ट में भी कैसे कितने होते हैं भाई, एडल्ट में भी ये होते हैं 5, ठीक। फिर हम लोग का आता है सैक्रम, या इसे सैक्रल भी बोलते हैं, सैक्रम, या फिर इसे क्या बोलते हैं, और इसे हम लोग सैक्रल बोलते हैं, सैक्रल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप सैक्रम भी बोल सकते हो, सही है, इसे आप सैक्रल भी बोल सकते हो, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो इसे हम लोग सैक्रम या फिर इसे सैक्रल बोला जाता है, ठीक है, सैक्रम या फिर इसे सैक्रल बोलते हैं। एम्ब्रियो में कितना होता है भाई, ये एम्ब्रियो में तो ये होता है 5, लेकिन एडल्ट में ये फ्यूज करके, ये 5 बोन फ्यूज करके एक सिंगल बोन बन जाता है, समझे। एम्ब्रियो में हम लोग का सैक्रम 5 होता है, लेकिन एडल्ट में ये 5 बोन फ्यूज करके एक सिंगल बोन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, समझ गए। तो एम्ब्रियो में ये तो होता है 5 नंबर, ठीक है, इसका नंबर 5 होता है, लेकिन एडल्ट में ये पांचों बोन ये फ्यूज करके एक सिंगल बोन फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक सिंगल बोन क्या करते हैं भाई, ये फॉर्म करते हैं किसमें, एडल्ट में। एम्ब्रियो में 5 होता है। एंड लास्ट हम लोग का है जिसे बोलते हैं कॉकैक्स, या फिर इसे बोला जाता है कॉक्सीजियल, ठीक, या फिर इसे क्या बोलते हैं, कॉक्सीजियल, ठीक है, या फिर इसे कॉक्सीजियल बोलते हैं, जो कि एम्ब्रियो में होता है 4, एडल्ट में ये फ्यूज होके सिंगल बन जाता है, ठीक। एडल्ट में ये 1 होता है, लेकिन एम्ब्रियो में ये 4 था, ठीक है, एम्ब्रियो में ये 4 बोन था, लेकिन एडल्ट में चारों बोन ये फ्यूज करके एक सिंगल बोन फॉर्म कर लिए, ठीक है, समझ गए। तो चारों बोन एडल्ट में फ्यूज करके एक सिंगल बोन फॉर्म के, जिसे कॉकैक्स या इसे टेल बोन, इसे क्या बोलते हैं, और इसे हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं, ठीक है, इसे टेल बोन भी बोला जाता है। तो कॉकैक्स को और क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं। एम्ब्रियो में 4 था, एडल्ट में ये सिंगल होता है। और ये हम लोग का सैक्रम एंड कॉकैक्स कहाँ होते हैं, पेल्विक रीजन में, ठीक है। तो सैक्रम एंड कॉकैक्स कहाँ होते हैं, प्रेजेंट, ये हम लोग के पेल्विक रीजन में होते हैं, प्रेजेंट। तो सैक्रम एंड कॉकैक्स आर प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, ठीक है। तो सैक्रम एंड कॉकैक्स कहाँ होते हैं, प्रेजेंट, ये हम लोग के पेल्विक वाले रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सैक्रम एंड कॉकैक्स ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको जितने भी वर्टिब्रे थे, सारे वर्टिब्रे को अगर आप देखोगे तो आपके 26 वर्टिब्रे होते हैं, ठीक। एडल्ट ह्यूमन में टोटल 26 वर्टिब्रे होते हैं, क्लियर है। सो एडल्ट में कितने होते हैं वर्टिब्रे, टोटल 26।
आप देखो कि एडल्ट में टोटल 26 क्या होते हैं भाई, वर्टिब्रे होते हैं एडल्ट में। कौन कौन से हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने होते हैं? 7, ठीक। एम्ब्रियो में भी 7, एडल्ट में भी 7। सेकंड हम लोग का है थोरैसिक वर्टिब्रे, एम्ब्रियो में होते हैं 12, एडल्ट में भी 12। हम लोग का फिर थर्ड है जिसे बोलते हैं लंबर वर्टिब्रे, एम्ब्रियो में 5, एडल्ट में भी 5 होते हैं। फिर हम लोग का सैक्रम जिसे सैक्रल भी बोलते हैं, एम्ब्रियो में होता है 5, एडल्ट में एक सिंगल होता है, ठीक है। समझ गए ना, पांचों फ्यूज करके एक सिंगल बोन फॉर्म करते हैं जिसे सैक्रम बोलते हैं। लास्ट है कॉकेक्स, कॉकेक्स को टेल बोन बोलते हैं या फिर इसे कॉक्सिजियल बोला जाता है। ये 4 बोन के फ्यूजन से एक बोन बनता है, समझ गए। तो ये हम लोग के सारे वर्टिब्रे को मैंने आपको डिस्कस किया कि कौन कौन से वर्टिब्रे हैं, सारे वर्टिब्रे को हम लोग ने देख लिया। इसका वर्टिब्रल फॉर्मूला इसका क्या होता है, एक आपको पता होना चाहिए इसका वर्टिब्रल फॉर्मूला जो कि अक्सर आ जाता है। तो आपको वर्टिब्रल फॉर्मूला, तो इसका वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होता है, देखो C7T12L5, सैक्रम एक होता है, ठीक है, कॉक्सिजियल कॉकेक्स एक होता है, ठीक है। तो ये इसका वर्टिब्रल फॉर्मूला, ये क्या है भाई, इसका वर्टिब्रल फॉर्मूला, ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल फॉर्मूला, इसे बोला जाता है। तो इसी के साथ आपका सारा ये वर्टिब्रल कॉलम इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ। लेक्चर लंबा है लेकिन आपको मैं हर एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर ढंग से समझाए कि एक्चुअल में क्या क्या पढ़े, हर चीज आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट आपका इस लेक्चर में क्लियर हुआ आपको समझ आया होगा। हम लोग ने इस लेक्चर में पूरा बेसिक से स्टार्ट किया था, मैंने आपको बेसिक से समझाया था कि वर्टिब्रल कॉलम को ही बैकबोन बोलते हैं। इसमें हम लोग के 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट है, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे बोन्स। ऐसा नहीं कि वर्टिब्रल कॉलम एक सिंगल बोन का है, नहीं, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलने से बना है, ठीक है। छोटे छोटे यूनिट जो है ये मिलकर हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म करते हैं, समझ गए। इसे क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इस छोटे छोटे जो वर्टिब्रे हैं इसे हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिब्रे, ठीक। तो छोटे छोटे यूनिट हैं इसे वर्टिब्रे बोलते हैं, ठीक है। आपस में वर्टिब्रे किससे होते हैं कनेक्टेड भाई, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। 2 वर्टिब्रे के बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है जो कार्टिलेज का होता है, ठीक। इसको हम लोग फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जॉइंट में देखेंगे, ठीक है। बाकी आपका इस लेक्चर में जो वर्टिब्रल कॉलम था सारा मैंने डिस्कस कर लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।